सर्दियों की वो सुबह जिसे याद करके आज भी लोगों के दिल में ठंड नहीं, एक अजीब सी गर्माहट उतर आती है। सुबह के करीब 6 बजे थे। सड़क पर एक हल्की सी धुंध चादर बनकर बिछी हुई थी। पेड़ों की सूखी टहनियां हवा में कांप रही थी और बाहर इतनी ठंड थी कि हर सांस धुएं की तरह दिखाई दे रही थी। ज्यादातर घरों में लोग रजाई में दुबके पड़े थे, पर एक आदमी ऐसा भी था जिसे नींद से ज्यादा कमाई की चिंता जगाती थी। चाचा का ठेला। मोहन चाचा शहर के कोने पर चाय का छोटा सा ठेला लगाते थे। उम्र 55 के करीब, स्वेटर फटा हुआ, हाथों पर ठंड से पड़ी दरारें और चेहरे पर जिंदगी की थकान, लेकिन आंखों में थी एक उम्मीद की छोटी सी लौ। वो रोज की तरह स्टोव जलाने ही वाले थे कि अचानक उन्हें आवाज सुनाई दी, टप टप टप। कोई तेजी से दौड़ता आ रहा था। धुंध के बीच से एक छोटा लड़का उभरा, कपकपाता, हांफता हुआ, लेकिन आंखों में चमक। वह था वासु। स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए, पीठ पर बैग टांगे, लेकिन पैरों में जूते नहीं, सिर्फ फटी पुरानी चप्पलें जिनमें से ठंडी हवा आर पार जा रही थी। चाचा चौंक गए। उन्होंने तुरंत आवाज लगाई, अरे बेटा, इतनी ठंड में नंगे पांव क्यों दौड़ रहा है? जम जाएगा तू। वासु रुक गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, गाल लाल, होंठ नीले, लेकिन आंखों में थी असाधारण हिम्मत। वह बोला, चाचा, अगर आज स्कूल नहीं गया तो मेरे सपने जम जाएंगे। चाचा के हाथ रुक गए, जैसे किसी ने उनके अंदर दबे हुए दर्द को खरोंच दिया हो। वासु का सच, गरीबी, संघर्ष और आग। वासु पास की एक झुग्गी में रहता था। पिता नहीं थे, मां घरों में बर्तन धोती थी और वासु पढ़ना चाहता था। उसका सपना बड़ा आदमी बनना, पर ठंड, गरीबी, फटे कपड़े, ये सब उसकी राह में बर्फ की तरह खड़े थे। लेकिन वासु का इरादा अंगारों की तरह गर्म था। उस दिन ठंड इतनी थी कि कोई सड़क पर निकलना भी नहीं चाहता था, पर वासु भाग रहा था पूरी ताकत से। पैर सुन्न हो चुके थे, लेकिन उसके सपनों ने उसे रुकने नहीं दिया। वासु को देखकर मोहन चाचा की आंखें भर आईं। उन्हें अचानक अपना बचपन याद आ गया। वो भी कभी बहादुरी से पढ़ना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी की ठंड उनके सपनों को जमा गई थी। मोहन चाचा ने धीरे धीरे अपने ठेले के नीचे हाथ डाला और वहां से निकाले अपने पुराने फटे पुराने पर अंदर से गर्म जूते। फटे हुए थे पर अंदर से गर्म। चाचा ने कहा, ये पहन ले, ठंड बहुत है। वासु पीछे हट गया। नहीं चाचा, ये आपके हैं, मैं कैसे ले लूं? चाचा मुस्कुराए, पर वो मुस्कान दिल के दर्द को छुपाने की कोशिश थी। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे सपने तो बहुत पहले जम गए, पर तेरे नहीं जमने दूंगा। वासु की आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से जूते पहन लिए। पैर गर्म हुए, पर दिल उससे भी ज्यादा। उसने चाचा का हाथ पकड़कर कहा, चाचा, एक दिन मैं आपके लिए सबसे अच्छे जूते खरीद कर लाऊंगा। चाचा हंसे, तू बस बड़ा हो जा बेटा, मेरी ठंड खुद ही दूर हो जाएगी। वासु आगे बढ़ता है। उस दिन वासु स्कूल पहुंचा और फिर वहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। हर टेस्ट में टॉप 3 में आया। स्कूल वालों ने उसकी फीस माफ कर दी। कुछ सामाजिक संस्थाओं से स्कॉलरशिप मिली। मां की मेहनत, वासु की लगन और चाचा की दी गर्मी, धीरे धीरे वासु की जिंदगी में आग बन गई। साल बीतते गए। वासु पढ़ता गया, बनता गया, ऊपर उठता गया, पर उसने कभी नहीं बुलाया वो सुबह, वो ठंड और वो जूते। कई साल बाद ठंडी सुबह फिर आती है। एक सुबह वही सड़क, वही धुंध, वही ठंड। मोहन चाचा अब और बूढ़े हो चुके थे। हाथ ज्यादा कांपते थे, कमर और झुक गई थी, पर आदत के मुताबिक वह उसी ठेले को खोल रहे थे जहां कभी वासु आया था। अचानक एक चमकदार कार उनके ठेले के सामने आकर रुकी। चाचा घबरा गए। अरे साहब, यहाँ पार्किंग नहीं मिली। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कार से एक इंसान उतरा। गरम जैकेट, सलीकेदार कपड़े, आत्मविश्वास भरा चेहरा। वह धीरे से चाचा के पास आया। चाचा, मुझे पहचानते हैं? चाचा ने ध्यान से देखा। उनकी आंखें फैल गई, गला भर आया। वासु, तू सच में? वासु। वासु आगे बढ़ा और झुककर चाचा को गले लगा लिया। चाचा गिर गए, सर्दियों की हवा में भाप की तरह उड़ते हुए। वासु बोला, चाचा, आपने उस दिन मुझे ठंड से नहीं बचाया था, आपने मेरी जिंदगी बचाई थी। उसने कार से 2 बड़े बॉक्स निकाले। पहले बॉक्स में गर्म कपड़े, नया स्वेटर, ऊनी कोट। दूसरे बॉक्स में एक नया ठेला, गैस स्टोव, चाय के गिलास और सबसे ऊपर एक शानदार, महंगी, ब्रांडेड जूतों की जोड़ी। चाचा के हाथ कांप गए। आंखों से आंसू नहीं, भावनाएं बह रही थी। वासु ने कहा, आपने उस ठंड में मेरे सपनों को गर्म रखा था। आज मैं आपकी ठंड दूर करने आया हूं। चाचा ने वासु को फिर कसकर गले लगा लिया। धुंध अब भी थी, पर दोनों के दिलों में अब कोई ठंड नहीं थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि दुनिया में आज भी हजारों वासु है जो ठंड, गरीबी और मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को गर्म रखे हुए हैं और आज भी कहीं न कहीं एक मोहन चाचा किसी बच्चे की मदद कर रहे हैं। कभी किसी की छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप भी ऐसी कहानियां सुनते सुनाते रहना चाहते हैं और अपनी सोच को और ज्यादा गहरा, मजबूत और प्रेरणादायक बनाना चाहते हैं तो फ्यूचर फोल्डर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं मिलती, यहाँ मिलती है सोच बदलने की ताकत। तो देर किस बात की, फ्यूचर फोल्डर को अभी सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।